राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कंजूस की बड़ी ही मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही कंजूस आदमी था। उस आदमी का नाम था दानचंद। उस आदमी के पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी भी किसी को दान नहीं दिया था। नाम था उसका दानचंद, लेकिन दान किसी को नहीं दिया था। उसने ये प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ ही दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु दानचंद कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि अगर गंगा स्नान करने के बाद पंडे पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा। इसी डर से कंजूस दानचंद कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया था। दानचंद की पत्नी दानचंद को दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु दानचंद कहता, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन दानचंद की पत्नी ने कहा, देखिए जी, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया है, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कर आओ। दानचंद ने अपनी पत्नी की बात मानकर जो गंगा स्नान करने की हामी भर ली। अब दानचंद घर से गंगा नदी के लिए निकल पड़ा। गंगा नदी उसके घर से कोई ऐसी थी 10-12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह गंगा स्नान के लिए ही पैदल चल दिया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो दानचंद को लगा कि घाट पर जाऊंगा तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाई और भगवान जो कि घट घट के वासी हैं, वे त्रिलोकीनाथ सब कुछ देख रहे थे। वह उसे ऐसा करता देख रहे थे तो भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहाँ पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद कांप गया। वह बोला, यह तो हद हो गई पंडित जी, यह पंडा तो मुर्द घाट पर भी आ गया। पंडित जी ने कहने लगे कि देखिए, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। दानचंद बोला, अरे ये मुर्दा घाट है, पंडों के रहने की जगह नहीं है। तो ब्राह्मण कहने लगा, आप समझिए, मुझे जो मिल जाता उसी में संतोष रहता है, मुझे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एकांत में रहता हूँ। और यहाँ पर कभी कभी अगर आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम वह बेचारा इकट्ठा कर दे जाता है। आज आप आए हैं तो आपको अब मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना पड़ेगा। दानचंद बोला पंडित से कि पंडित जी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित जी बोले, दान तो अपनी श्रद्धा से ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दो। पंडित जी की बात सुनकर दानचंद बोला, मैं पंडित जी 6 महीने का इंतजाम भी नहीं कर सकता। फिर पंडित जी बोले, तो 3 महीने का कर दो। दानचंद बोला, नहीं नहीं पंडित जी, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। अब भगवान रूपी पंडित जी बोले, तो ठीक है, 1 महीने का कर दो। यह सुनकर दानचंद बोला, नहीं नहीं पंडित जी, मैं 1 महीने का तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित जी ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि ठीक है, मैं 1 आने का दान करूँगा,
वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर एक आना ले जाना। पंडित जी ने दानचंद को एक आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और यह पंडित एक आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। इसलिए दानचंद संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। दानचंद इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उसी पंडित ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और पंडित जी से बोली, क्या काम है पंडित जी? पंडित जी बोले कि आपके पति जो एक आने का दान करने के लिए बोल कर आए थे। पंडित जी की बात सुनकर जो दानचंद की पत्नी अंदर आई और बोली अपने पति से, किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आए हो क्या? दानचंद बोला, हाँ, मुझे एक पंडा मिला था। जब मैं गंगा स्नान करके निकल रहा था तो मैंने उसको एक आना देने का संकल्प लिया है। तब दानचंद की पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना एक आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा, वो पंडित एक आने के लिए इतनी दूर आ गया। फिर दानचंद कुछ सोचकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद आएं। अब दानचंद की पत्नी एक आने की ही तो बात है दानचंद से कहने लगी, क्यों दे नहीं देते? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, और जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आएं। पत्नी ने अपना सा मुँह लेकर पंडित जी के पास गई और बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर आए थे, इसलिए वो थक गए और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित जी बोले, धन मिले या ना मिले, लेकिन हमारे वे यजमान हैं और यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए वापिस, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक कि पंडित जी स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम आपके घर ही प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। दानचंद की पत्नी फिर लौट कर आई। उसने अपने पति दानचंद को पंडित जी की सारी बात बताई कि वह पंडित कह रहा है, जब तक कि हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे वो यहीं रहेंगे। पत्नी बोली दानचंद से, ऐसा करो जी, इससे तो अच्छा है उन्हें एक आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, एक आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान जी मर गए हैं। ध्यानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। अब बेचारी पत्नी फिर वापस गई और पंडित जी से कहने लगी कि पंडित जी, यजमान मर गए हैं, इसलिए आप वापस चले जाओ। पंडित जी बोले, अरे राम राम, यजमान चले गए? जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक भला हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी दानचंद की पत्नी से बोले, देखो, तुम महिला हो, कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी। हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर कर देते हैं। पंडित जी अब सारे गांव में खबर कराए कि दानचंद जी मर गए हैं। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी था कि एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा रहा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध लिया। अब दानचंद की पत्नी सही में रोने लगी और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रो रो कर कहने लगी, अरे ये मरे नहीं हैं, ये जिंदे हैं। गांव वाले दानचंद की पत्नी को बोले, बहन, यह तो तुम्हारा प्यार है, जाने वाला तो चला गया, उसके प्रति तुम्हारा यह मोह खत्म नहीं होगा, इसलिए धीरज रखो। दानचंद की पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, ये मरे नहीं हैं।
गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। दानचंद की पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन दानचंद जो ऐसा विचित्र आदमी था, इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा रहा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसे गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे भी मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रखा गया और केवल अग्नि लगानी बाकी बची थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे। अब इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र हम बोलेंगे। अब भगवान दानचंद के कान के पास मुंह लेकर गए और बोले कि दानचंद, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसा ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित जी हैं, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, दानचंद, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वह एक आना छोड़ दो बस पंडित जी। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर बैठ गया और अपने घर आ गया। ऐसा था यह दानचंद, जिसके आगे तो भगवान ने भी हार मान ली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।